अनिल विज ने शोकॉज नोटिस का क्या जवाब भेजा? सीएम अध्यक्ष ने कार्रवाई नहीं की। चुनाव हरवाने मरवाने की साजिश समेत 8 खुलासे। हरियाणा की बीजेपी सरकार में सीएम नायब सैनी के बाद नंबर 2 बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने पार्टी को भेजे शोकॉज नोटिस का 8 पन्नों का जवाब भेजा है। विज से जुड़े टॉप सोर्सेज के मुताबिक इसमें उन्होंने 8 अहम खुलासे किए हैं। विज ने यह भी बताया कि कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद अधिकारी उनके गृह क्षेत्र में ही उनके आदेशों को लागू नहीं कर रहे। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरडोली को भी शिकायत दी। इसके बावजूद 100 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। पहला भ्रम फैलाया, मुझे टिकट नहीं मिला। टॉप सोर्सेज के मुताबिक विज ने हाईकमान को बताया कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कई लोगों ने भ्रम फैलाया कि विज को टिकट नहीं मिला। अगर टिकट मिल भी गई तो वह जीतेगा नहीं, अगर जीत भी गया तो सरकार नहीं आएगी। इसके बाद पार्टी के ही कुछ लोग मेरे विरोधियों से मिल गए। ये सब मेरा चुनाव प्रभावित करने के मकसद से साजिश के तहत किया गया। दूसरा, मुझे मरवाने की साजिश रची, मेरी सुरक्षा घटाई। मुझे टिकट मिल गई, फिर चुनाव में मुझे मरवाने की साजिश रची गई। इसमें पार्टी के ही कुछ लोगों के साथ प्रशासन से जुड़े कुछ अधिकारी भी शामिल थे। मुझे खतरे का इनपुट होने के बावजूद मेरी सिक्योरिटी में कमी की गई। तीसरा, जानबूझकर मेरे हलके में विकास कार्य रोक दिए गए। मुझे चुनाव हराने के लिए प्रशासन ने साजिश रची। चुनाव के दौरान जानबूझकर मेरे हलके में विकास कार्य रोक दिए गए। नगरपालिका ने मेरे खिलाफ लोगों को नाराज करने के लिए मंजूर शुदा सड़कें तक नहीं बनवाई। विकास कार्यों की वजह से मेरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। चौथा, सीएम पार्टी अध्यक्ष को सूचना दी थी। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मेरे द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरडोली को दी गई। मुझे आश्वासन दिया गया कि सरकार के 100 दिन पूरे होते ही इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 100 दिन के बाद भी मेरी शिकायत पर ना सरकार ने कोई एक्शन लिया और ना ही संगठन के स्तर पर कोई कार्रवाई की गई। 8वां, मेरे कहने पर भी एसएचओ सस्पेंड नहीं किया। मेरी राजनीतिक किरकिरी हुई। जनता दरबार के दौरान अंबाला कैंट सदर थाने के एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। मैंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी फोन कर कहा कि मुझे सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए। इसके बावजूद उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया। ये फाइल गृह मंत्रालय से रिजेक्ट हो गई। 6वां, कोषाध्यक्ष के खिलाफ सबूत दिए, कार्रवाई नहीं की। अंबाला जिले के कोषाध्यक्ष आशीष साल के बारे में मैंने पार्टी और सरकार को सबूत दिए थे, जिसमें विरोधी निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा की मदद कर रहे थे। मैंने भाजपा नेता का चित्रा सरवारा के साथ वीडियो भी दिए, जिसमें वे विपक्षी नेता के साथ खड़े होकर मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 7वां, मेरे खिलाफ लड़ी निर्दलीय उम्मीदवार को पार्टी में ला रहे थे। चुनाव जीतने के बाद पार्टी में ही मेरे विरोधियों ने एक और साजिश रची थी। उन्होंने प्रयास किया कि चुनाव में उनके खिलाफ लड़ने वाली एक विपक्षी महिला उम्मीदवार को बीजेपी ज्वाइन करा दी जाए। हालांकि वे इसमें कामयाब नहीं हो सके। केंद्रीय नेतृत्व चाहे तो इस मामले की ग्राउंड लेवल से जांच भी करा सकता है। 8वां, नोटिस जानबूझकर लीक किया गया। अनिल विज ने नोटिस की कॉपी मीडिया में कैसे आई, इसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने जवाब में लिखा, यह भी जांच का विषय है। 2 लोगों के बीच की सीक्रेट कम्युनिकेशन थी, इसे कौन लीक कर रहा है? पार्टी चाहे तो इसकी भी जांच करा सकती है, ना चाहे तो पार्टी की मर्जी है। विज ने कहा कि मुझे मीडिया से ही पता चला और मैंने नोटिस भी मीडिया में ही पढ़ा। पार्टी ने अंबाला कोषाध्यक्ष निकाला। अनिल विज ने जिस भाजपा नेता आशीष तायल की फोटो जारी कर गद्दार कहा था, पार्टी ने उन्हें अंबाला जिला भाजपा के कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया था। इसका लेटर 4 फरवरी को पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया की विज से 2 घंटे मीटिंग के बाद सामने आया था।